नमस्कार दोस्तों, साल 1875 में पेरिस में एक छोटे से शहर में एरलिस में एक छोटे से बच्चे का जन्म होती है। जेन लुइस कैरलेन, ये एक छोटे से बच्चे, ये एक ऐसा जमाना था जो कार और एरोप्लेन का इन्वेंशन नहीं हुआ था। लोग घोड़ा गाड़ी से ट्रैवल किया करते थे। घरों में रोशनी के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल किया करते थे। उस समय दुनिया में रहने वाले लोग किसी भी इंसान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा ये बच्चा आगे चलकर इतिहास रच देगी। ये इतनी लंबी उम्र जिएगी कि दुनिया की सारी उम्र की रिकॉर्ड तोड़ देगी। साल 1889 ये 14 साल की लड़की थी। लुइस पेरिस के शहर में आईफिल टावर बन करके खड़ा हुआ था। साल 1896 जब लुइस ने शादी की थी तब महात्मा गांधी जस्ट साउथ अफ्रीका मूव किए थे। बाय द वे, तब महात्मा गांधी के 6 साल जस्ट उम्र ज्यादा था लुइस के कंपेयर। कुछ साल पहले अगर फॉरवर्ड करें तो साल 1940 में लुइस सिर्फ 29 साल की लड़की थी। लड़की या बोले औरत, मतलब जस्ट उसका अभी जिंदगी शुरुआत ही हो रहा था। अभी उसकी आधी से भी आधी जिंदगी कंप्लीट नहीं हुई थी। वो अपनी हैप्पी मैरिड जिंदगी जी रही थी अपनी बेटी के साथ। तभी यूरोप में एक बड़ा धमाका होता है। वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुआ साल 1934। तब हिटलर का राइजिंग हमें देखने को मिलता है। लुइस के परिवार में एक दुर्घटना हुई थी या बोले एक हादसा हुई थी। उनकी बेटी की मौत हो जाती है लग इन्फेक्शन में। उस वक्त वो 59 साल की थी। 59 साल एक ऐसी उम्र है ज्यादातर औरतें नानी दादी बनने की उम्र हो जाती है। लेकिन लुइस कभी खुद भी इमेजिन नहीं किया था कि उनका लाइफ टाइम अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। साल 1942 वर्ल्ड वॉर 2 पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। करोड़ों लोगों ने जान गंवाई है इस वार में। करोड़ों लोगों अपने परिवार से बिछड़ गए इस वार में। और लुइस का घर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तब वह लुइस 64 ईयर्स की थी। तब वह अपने हस्बैंड को खो देते हैं इस वार में। 1947 में प्रधानमंत्री नेहरू जब भारत का झंडा लहराती है तब इंडिया को आजादी मिलती है इन अंग्रेजों से। लुइस का उम्र उस वक्त था 72 साल और वो जाने अनजाने में इतिहास की पन्ने पलटते हुए वे देख रही थी। उनके जीवन में घोड़े गाड़ी से रिप्लेस किया जा चुका था और जो घरों में मोमबत्ती इस्तेमाल करते थे अब वो मोमबत्ती के जगह बिजली इस्तेमाल करते थे। साल 1969 में तब वह अपना 99 बर्थडे बनाती है। वो एक ऐसा समय था जब इंसान चांद पर कदम रखते हैं। सन 1985 राजीव गांधी को ऐतिहासिक जीत मिलती है इंडिया के इलेक्शन से। तब IT रेलिवेशन का शुरुआत होने वाली थी। उस समय लुइस का उम्र थी 110 साल। अभी तक वो अपने घरों में खुशी खुशी से रह रही थी। लेकिन इस पॉइंट के बाद उसे नर्सिंग होम में शिफ्ट किया जाता है। सन 1988 दुनिया का नजर लुइस पर पड़ती है। इसकी चर्चा देश विदेश में होती है। खबरों में बताया जाता है अब ये एक्चुअली में ओल्डेस्ट लिविंग वुमन बन चुकी है। सन 1997 में इसकी उम्र जाकर के 122 साल हुई। 122 साल जीने के बाद इसकी देहांत होती है। दुनिया में कंप्यूटर और इंटरनेट का जमाना शुरू हो चुका था। जेनली लुइस इन्होंने सारी रिकॉर्डें तोड़ दी थी। ये सारी हदें पार कर चुकी थी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड बनाई है जो आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। आखिर क्या कारण था इतने लंबे जीवन जीने का? आखिर क्या सच है इतनी लंबी जिंदगी जीने का? क्या राज है लुइस की जिंदगी में? आइए समझते हैं इस वीडियो में। अक्षय कुमार ने पिछले साल विमल के प्रचार करने पर अपने फैन से माफी मांगी थी और वे फिर से विमल के नए प्रचार में देखे जा रहे हैं। नए विज्ञापन में अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ देखे जा रहे हैं। और विमल के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार ने वे अपने एड के जरिए कहते हैं अगर भारत के लोग विमल खाएं तो इससे उसे बड़ी सर्टिफाइड मिलेगा। तो इस बात से वो क्या बोलना चाहता है पता नहीं। वो अपने फिल्म में कहता है कि तंबाकू हानिकारक है और उसी का एड करता है। मेरा एक रिक्वेस्ट है अक्षय कुमार से, जो कि वो विमल का बड़ा एडवर्टाइजिंग और एम्बेसडर है, पहले तो अक्षय भाई आप ये विमल का ऐड करना बंद करो। विमल का ऐड करना और गुटखा का ये जो ऐड कर रहे हैं आप ना, ये पहले सबसे पहले बंद कीजिए। अगर आपको थोड़ी से भी देश की चिंता है तो देशवासियों का भी चिंता करो। पैसे के लालच में आकर के ये जो हानिकारक चीज है ना, इसे देशवासियों को ना बेचें। ज्यादा देर पाद रोकने से गैस सर पर चढ़ सकती है, जिससे सर्द दर्द और माइग्रेशन इन सभी का समस्या हो सकती है। इसलिए पाद आप कभी मत रोकें। मैं आपको ये फैक्ट बता दूं, शाहजहां ने मुमताज के मरने के बाद वो अपनी ही बेटी से शादी कर ली क्योंकि वो उसको मुमताज की तरह दिखती थी। बोका चौदह ये सब पोस्ट कहाँ से लाता है? सर्च वाला आदमी पागल है क्या? ये पोस्ट लगता है ना अपनी कहानी डाल दी है। लौड़ा ये आदमी अपना कहानी बता रहा। 1987 में 11 साल का लड़का नींद में अपने घर से 160 किलोमीटर दूर चला गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लड़का 18 से 25 साल की उम्र में भी मोटू पतलू, डोरेमोन ये सब कार्टून देखता है तो वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा। मैं एक फैक्ट बताऊं या फैक्ट बोलूं या कुछ और पता नहीं, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मोमो बेचने वाला एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि उसके कस्टमर को तीसरी बार म्यूनिस मांगने पर वो अपना माल दे दिया। अपना माल समझ रहे हैं ना? वेनिश मतलब थोड़ा खेला ना बचपन में।
समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यही नहीं, अभी और सुनिए। जो आप माल समझ रहे हैं ना, वही माल दे दिया। मगर ये बोकाचोदा आदमी अगर मुझे मिल जाए तो मैं एक बात ये पूछूंगा, मुझे इससे ये पूछना था, ये मुट्ठी खुद मारा या ग्राहक से मरवाया था? भाई इतनी महंगाई में इतनी महंगी चीज आप क्यों दे रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मगर कस्टमर भले लड़की रहे तो मुझे समझ में आता है। लड़की नहीं मिल रही तो मरवाने शुरू कर दे। में आता है। कपड़े धोने वाला साबुन को तो आपने देखा ही होगा, उसे कुछ इस कदर बनाया जाता है, आप वीडियो में देख ही सकते हो। सबसे पहले पाउडर को तैयार किया जाता है, जो कि फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति के लिए सबसे कठिन काम होता है साबुन के लिए, जो कि हर एक कंपनी का अलग अलग सीक्रेट पाउडर होते हैं। कपड़े धोने वाले पाउडर को एक सूप में रखा जाता है, रख करके उसे होल्ड कर दिया जाता है, जो कि साबुन को काटने के लिए यह मशीन को इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसकी डिजाइन काफी ज्यादा नॉर्मल होती है, जो कि इस साबुन को छोटे छोटे कर देते हैं और बस इसे लास्ट में पैक कर दिया जाता है। ऐसे भी देश हैं जिसके नेशनल एंथेम में कोई भी लिरिक्स नहीं है, वो बस सिर्फ बैकग्राउंड की तरह बजते हैं, जैसे स्पेन, सेंट मेरी, बोसाओ कंट्री। ये ऐसे देश है जहां नेशनल एंथेम में कोई भी आवाज नहीं होता है, उस नेशनल एंथेम में कोई भी लिरिक्स होता ही नहीं। ये बस शुरू से अंत तक बीट की तरह बजते हैं, बीट की तरह बस इसे बजाते हैं, जैसे कि ये कोई बैकग्राउंड म्यूजिक हो। ये जो बैकग्राउंड बजते हैं, ये इसकी कल्चर से काफी ज्यादा मिलती है। ये सब तो हम जानते हैं, लाइट काफी ज्यादा स्पीड होती है, लेकिन एक बार आप इस वीडियो को देखें। ये इस वीडियो को सबसे ज्यादा स्लो मोशन में कैप्चर किया गया है, यानी लाइट को सबसे ज्यादा स्लो मोड में दिखाया गया है। आप इस वीडियो में देख सकते हो लाइट ट्रेवल करते वक्त कैसे दिखता है। ये 10 ट्रिलियन पर सेकेंड है, तब जाकर के लाइट इतनी साफ दिखाई दे रही है। ये किस तरह से लाइट हिट करती है, फिर वहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करने के साथ साथ ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड वो ट्रेवल करती है। आप इस चीज को बुक में कई बार पढ़े होंगे, लेकिन आप पहली बार इस चीज को इतनी डिटेल से देख रहे हो। आप एक बार इस वीडियो को देखो। ये इस वीडियो में ये बात बता रहे हैं कि पेन एप्पल खाते ही हमारे जीभ को किस तरह से ये झंझनाहट महसूस होती है। वो जो जीभ में झंझनाहट महसूस होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वो पेन एप्पल में छोटे छोटे कांटे होते हैं, और ये जो पेन एप्पल में कांटे होते हैं ये जीभ में हमारे लगते हैं, ये कांटे हमारे जीभ में लगते हैं, इसलिए झंझनाहट महसूस होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो पूरी तरह से फेक है। पेन एप्पल खाने के बाद जो हमारी जीभ में जो झंझनाहट महसूस होती है, गले में जो चुभने जैसी महसूस होती है, वो पेन एप्पल में मौजूद एसिड की वजह से होती है, जो वो हमारी मौत के साथ रिफ्लेक्ट करती है। मौत मतलब मुंह के साथ रिफ्लेक्ट करती है। इस वजह से हमें झंझनाहट महसूस होती है, ना कि उसमें कोई कांटा होते हैं। क्या आपने कभी अपने पेशाब को 3 साल तक रोका है? ये तो सच में बहुत ज्यादा हो गया। इतना साल कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन मैं बता दूं, रोकता है, रोका जाता है, लेकिन हम इंसान नहीं। लेकिन एक जानवर है, लेकिन वो अपने पेशाब को 8 महीने के लिए रोक सकता है। वो जानवर ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता पेशाब, वो कर सकता है, लेकिन उसे रोकना ही पड़ता है क्योंकि उसकी भी मजबूरी है। ये जानवर हेपिटेटिक होबर में चले जाते हैं, इसलिए इसका पूरा बॉडी फ्रीज हो जाती है, बल्कि वो नॉर्मल बॉडी फंक्शन काम करती है। ये जानवर अपने बॉडी को सही रखने के लिए जानबूझ करके ये 8 महीना पेशाब को रोकती है, क्योंकि ये हेपेटोटिक में ना जाए और उस स्टेज में जाकर के ना फंसे, जिससे इसकी बॉडी फ्रीज हो जाए। अभी इस टाइम इस दौर में वीडियो बनाने के लिए या बोले मूवी शूटिंग करने के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले ये सब नहीं हुआ करता था। तब उस टाइम में कैसे वीडियो एडिट होते थे? तब उस टाइम इल्यूजन का इस्तेमाल किया करते थे, या बोलूं इल्यूजन का इस्तेमाल किया जाता था। बात एक ही है, मतलब वीडियो लंबा बनाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। मूवी को शूट करने के लिए, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, इल्यूजन का इस्तेमाल चार्ली चैपलिन, वो अपने वीडियो में बहुत ज्यादा इल्यूजन का इस्तेमाल करते थे। चार्ली चैपलिन, मैं अच्छा से उसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं 1 घंटा से ऐसे ही वीडियो बना के बोल ही रहा हूँ, तो अच्छा से आवाज नहीं आ रहा। चार्ली चैपलिन या लौड़ा लहसुन जो भी बोलो, वो बहुत ज्यादा AI का इस्तेमाल करते थे। वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस वीडियो में लगता है किसी छत से ये कूद रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये इसे इस तरह से शूटिंग करता था। वो अपने वीडियो में अलग अलग फ्रेम का इस्तेमाल करते थे। कभी कभी वो मिरर या शीशा, दोनों एक ही है, मतलब मिरर या शीशा का इस्तेमाल करते थे इल्यूजन बनाने के लिए। ये सवाल आपके भी मन में कभी न कभी आए होंगे, आखिर अर्थ पर आया हुआ सबसे पहला फ्रूट कौन सा था? आज तो कई तरह के वैरायटी फ्रूट हमें मार्केट में देखने को मिलता है, लेकिन कई साइंटिस्ट मानता है जो पहला फ्रूट आया था वो कोई और फ्रूट नहीं बल्कि वो बनाना था। जी हाँ, केला। वो पहला केला ही था। अब वो खाने के लिए फ्रूट हो या आने के लिए पहला फ्रूट भी केला ही था। आप इसे गलत तरह से ना सोचें, मतलब केला था।
अब तुमको लौड़े से नहीं सोचो। लेकिन मैं आपको बता दूं, बनाना जो है वो बहुत तरह के वैरायटी होते हैं, जो कि साउथ ईस्ट एशिया फॉरेस्ट में, जंगलों में, वहाँ के जंगलों में पहली बार जो फ्रूट था उगी थी वो केला था। क्योंकि आज भी वहाँ पे कई तरह के बनाना मिलते हैं देखने के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा रिस्की काम होते हैं। मतलब वो कोई किसी देश पे अगर गिर गया या कोई जगह पे गिर गया जहाँ पे जनसंख्या वहाँ पर तो ऐसा तबाह करेगा कि खड़ा करने के भी लायक नहीं रहेगा। ऐसा कुछ कर देता है वहाँ पे। जब यूएस कंट्री में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो लगभग वहाँ पे यूएस में 150 किलोमीटर दूर मौजूद कमरे में एक बूढ़ी औरत को, जो कि वो औरत ब्लाइंड था, मतलब अंधी थी, वहाँ पे उस कमरे में 150 किलोमीटर दूर उस औरत को वो अपनी आंखों से इस चीज को महसूस किए। उसने ये कहा था कि व्हाट दैट ब्रिलियंट लाइट, यानी जो देख नहीं पाता है वो भी इस चीज को महसूस किया। जो लाइट को फील कर पाते हैं, यानी उनके आंखों के सामने अगर आप लाइट जला दे तो वो महसूस कर पाएंगे कि यहाँ पे लाइट है, हाँ लाइट है मेरे पास, ऐसा कुछ महसूस कर पाते हैं। वह उस टाइम काफी ज्यादा प्रचलित हुआ था। वो जो बूढ़ी औरत, वो इसने इस चीज को महसूस किया था। मतलब जो अंधे आदमी होते, मैं सिंपल आपको कहना चाहता हूँ, जो अंधे आदमी होते हैं उसके सामने अगर आप टॉर्च रखोगे तो वो महसूस कर पाएगा। लेकिन वो तो न्यूक्लियर इतना पावर था कि 150 किलोमीटर दूर अंधे आदमी को भी महसूस हो गया। इतना खतरनाक होता है न्यूक्लियर बम। मैं आपको सिंपल से ये बात कहना चाहता हूँ। एक ऐसा वेपन था जिसका नाम था पेरिस गन। आईफिल टावर वाला पेरिस नहीं, जहाँ पे आईफिल टावर है वो वाला पेरिस नहीं, ये बंदूक वाला पेरिस गन। और ये वर्ल्ड वॉर 1 का लार्जेस्ट गन था। पेरिस गन ये एक ऐसा गन था जो कि 75 मील यानी 120 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट कर सकता था। और इस पेरिस गन को जर्मनी ने बनाया था। जब इस गन को फायर करेंगे तो वो अपने टारगेट को, वो अपने डिस टाइम को कवर करने के लिए ये गन इतना स्पीड से फायर होता था। ये वेपन जो धरती रोटेट करती है, जो कि धरती जो रोटेट कर रही यानी घूम रही है, मान लो ये जो पेरिस गन है ना, ये पेरिस गन किसी को टारगेट किया, किसी शहर को, तब तक वो जो धरती है ना वो रोटेट कर गई, वो धरती मतलब घूम गई। तब तक ये गन का जो स्पीड है ना उस तक उसे 120 किलोमीटर जाते वक्त उसे गलत जगह पर वो रोटेट कर गई। वो जो गन का स्पीड है ना वो स्लो हो गया, और जो धरती घूमने का वो स्पीड है वो ज्यादा स्पीड हो गया। इसके वजह से वो टारगेट किया किसी शहर पर और वो लग गया किसी गांव में। तो इसके वजह से ये गन गलत जगह पर फायर ना हो जाए, ये गन बनाते टाइम इस बात पर भी ध्यान दिया गया। 120 किलोमीटर तक धरती पर बादल का ऊपर वाला एरिया, वहां तक भी इस गन से फायर किया जा सकता। आप तो ये बात सुन करके इम्प्रेस हो गए होंगे। इंसान के पास एक ऐसे भी वेपन है जो कि इतने दूर तक फायर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में एक औरत का नसबंदी करने के बाद भी एक बच्चा पैदा हुआ तो कोर्ट ने उस हॉस्पिटल पर 23 लाख का जुर्माना लगा दिया। ऐसा रेयर केस बहुत कम ही देखने को मिलता है। मतलब ऑपरेशन करने के बाद भी बच्चा पैदा हो जाए तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का गलती जरूर है। जापान के लोग अपने काम के लिए इतने बिजी होते हैं कि उनको सेक्स भी करने का टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से वहाँ की जनसंख्या काफी कम हो गई और इसके कारण वहाँ की सरकार भी इस चीज से परेशान है। और एक हम भारतीय हैं जहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।